साथ जुड़े हैं लाइव। हमारे साथ हैं आसनसोल रेल मंडल के नए डीआरएम परमानंद शर्मा जी। और हालांकि पिछले कई साल पहले वो यहाँ थे, आसनसोल उनके लिए नया नहीं है, लेकिन नए तौर पे नए डीआरएम के तौर पे उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, युद्ध स्तर पर उन्होंने काम शुरू किया है। आज हमारे साथ हैं परमानंद शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में वो किस तरह की योजना उन्होंने बनाया है और यहाँ के कर्मचारियों के लिए, रेल के कर्मचारियों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए वो क्या करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। ये सबसे पहले डीआरएम साहब ये बताएं, आप यहाँ नए नए आए, चूंकि आसनसोल के लिए आप नए नहीं हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता क्या होगी, किस तरह का काम आप सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए करेंगे? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी रेल संचालन में सेफ्टी, सुरक्षा बनाए रखने की है, जिसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए, किसी भी कर्मचारी का, किसी भी ग्राहक का, कस्टमर का किसी प्रकार का कोई हानि न होने पाए। उसके बाद हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी जो हमारे ग्राहक हैं, जो आम जनता जो हमारी ट्रेनों में सफ़र करती है, जो बिजनेस हाउसेज हैं जो हमारे द्वारा अपने सामान भेजते हैं, मंगाते हैं, इन सबों को उनकी जो भी कठिनाइयां हैं वो समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश, जिससे कि वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिससे रेलवे के राजस्व की भी बढ़ोतरी हो और रेलवे एक जो राष्ट्रीय दायित्व में अपना योगदान देता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान कर सके। अभी कोविड का दौर चल रहा है परमानंद जी, और अब कोविड के इस दौर में रेलवे को तो नुकसान ही हो रहा है, लगातार जो है ट्रेनें बंद हैं, तो इसमें आप लोग किस तरह से क्या कदम उठाएंगे? नहीं, कोविड के दौरान रेलवे पूरी तरह से तो बंद नहीं है, हमारी सर्विसेज अभी भी चल रही हैं और हमारी सर्विसेज किसी भी हाल में अगर आप देखें तो कोविड के प्रोटोकॉल को मान रखते हुए चलाने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों का तो हर हाल में कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत तो बनी ही रहेगी। तो इस बीच में अब ये सुविधा प्रदान करना हमारा दायित्व बनता है, जो कि हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि आपने तो अभी बताई कि प्राथमिकता आपकी होगी सेफ्टी और यहाँ के लोगों की सुरक्षा, आपके कर्मचारियों के लिए भी, और यहाँ चूंकि आसनसोल मंडल एक बड़ा मंडल है और भविष्य में आप तो यहाँ रहेंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे आप यहाँ के डेवलपमेंट के लिए? मंडल के और भी बहुत सारे काम हैं, देखिए जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, उन कामों को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, विकास के कामों को? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करना, राजस्व सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो काम जो अधूरे पड़े हैं, ये उन्हीं कामों की एक कड़ी है। जब हम अपनी संरचना का विकास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व भी अर्न कर पाएंगे। तो ये जो बकाए काम है, ये भी हमारी उसी लक्ष्य को पाने का एक साधन है, जिसे पूरा तो करना ही पड़ेगा हमें। और यहाँ के कर्मचारियों के साथ पहले होता था कि भाई डीआरएम से मुझे अपना काम करवाना है, लोग घूमते रहते थे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो नीचे स्तर पे जो काम करते हैं आपके रेल विभाग में, ऐसे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आपने कुछ निर्धारित किया है कि डीआरएम से वो संपर्क कर सकें डायरेक्ट, जैसे लोक अदालत वगैरह ये होता है, इस तरह का कुछ आप लोगों ने किया है या करेंगे? लोक अदालत एक अलग कंसेप्ट है। तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में लोक अदालत सही मायने में उस ढंग से हम नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हमारे कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी किसी न किसी विभाग के अंदर आते हैं जो उनके ब्रांच अफसर हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी कर्मचारियों को भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो भी कठिनाई हो, अपने ब्रांच अफसर्स और सीनियर डीपीओ को रखें और वो ब्रांच अफसर और सीनियर डीपीओ उन कठिनाइयों को भरसक दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर उनकी कोई कठिनाई होगी तो मैं जैसे ब्रांच अफसर्स के स्तर पे जो रिव्यू करता रहता हूँ, उसमें मैं भी उन चीज़ों को देखूंगा और किसी व्यक्ति विशेष को अगर वैसी विशेष कठिनाई कुछ हो तो वो सीधे भी मेरे पास आ सकता है, जिसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी मैं फ्री रहूं और कार्यालय में रहूं तो आ सकता है। अच्छा। ये रेल कर्मचारियों के लिए इन्होंने कहा डीआरएम साहब ने कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं, जो भी इनके कार्यालय से संपर्क स्थापित करके आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी समस्या है तो समस्या को सुना जाएगा और आप अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ तो बैठेंगे ही, तमाम समस्याओं को लेकर जो नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, आपने कहा हर विभाग के, उनके साथ तो आप बैठेंगे ही निरंतर। वो तो सामान्य कार्यालय की प्रक्रिया है, जिसमें हर बार रिव्यू करने में हमें अपने कनिष्ठों के साथ तो बैठना ही है। वो कोई विशेष कार्यक्रम करके नहीं बैठा जाता है, वो ऑलमोस्ट रूटीन है, काम है, रूटीन का काम है वो तो।
अच्छा, अभी कोविड का देखिए महामारी का दौर भी चल रहा है। ऐसे समय में हमको लगता है दिक्कतें भी हो रही हैं काम करने में। जो रेल के कर्मचारी हैं जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। उसके लिए रेल प्रशासन किस तरह का सहयोग दे रहा है या कैसे उनको कॉपरेट करेगा? काम करने में भी दिक्कत हो रही है उनको? देखिए, हर जगह साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया गया है और जहाँ तक हो सके लोगों को ये भी बतलाया गया है कि कोविड के समय में उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो प्रशासन अपने तौर पे ये सारी जो कहें प्रिकॉशंस जिसे कहते हैं, तो प्रिकॉशंस तो ले ही रहा है। उसके अलावा अगर किसी कर्मचारी को कुछ लगता है कहीं पे सुझाव देने के, तो हम हर तरह के सुझावों के लिए भी खुले हैं। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कार्य करना है तो घर से बाहर तो निकलना ही होगा, तो लोगों को कार्यालय तो आना ही होगा, कार्यस्थल पे जाना ही होगा। तो सभी कर्मचारियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, मास्क हमेशा पहने रहें, हाथों को धो लिया करें समय समय पे, और इधर उधर की चीज़ों को थोड़ा सा खाने पीने से, खुली चीज़ों से खाने पीने से परहेज से बचें और भीड़ जुटाने से बचें। अभी एक सुरक्षा को लेके एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा डीआरएम साहब। यहाँ पे सुरक्षा पर आपने कही कि सुरक्षा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं रेल में सफ़र करते हैं लेकिन लुट पिट जाते हैं। उनके साथ कुछ ऐसे गैंग्स हैं जिनके शिकार होते हैं, वो उनको नशा खिला दिया जाता है, उनके पैसे ले लिए जाते हैं। तो इस तरह की वारदात ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए आप लोगों ने कोई कदम नए तरीके से उठाया है? इस पे मुझे देखना होगा, क्योंकि मैंने अभी सोचा नहीं है। ये मुझे आपसे पहली बार पता चल रहा है, तो मैं देखता हूँ इस पे किस तरीके से इसको रोकने की कोशिश की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे परमानंद शर्मा जी, जो डीआरएम के तौर पर पदभार जिन्होंने ग्रहण किया है यहाँ पे आसनसोल रेल मंडल में। अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं, शर्मा जी को आपने सुना है, तो आप कमेंट भी करें, सीधे सीधे आप हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमानंद शर्मा जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें आप हमारे साथ।